क्या हालचाल मेरे भाइयों एवं भाइयों की बहनों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स चैप्टर, जिस चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। साथ ही में उसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो इस साल आने के डायरेक्ट चांसेस है। मैंने इसमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है फ्रॉम आवर एनसीईआरटी जिनके इस साल आने के डायरेक्ट चांसेस है। तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। और मैं गारंटी देता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद तुम्हारा एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो तुमसे सॉल्व ना हो, बिकॉज इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे मैथ्स प्लेलिस्ट को अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुमने रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोन और मैट्रिसेस का वीडियो देखा है तो तुम्हें पता है कि मैं क्या चीज हूं। लेकिन एक सेकंड, और अगर नहीं पता है तो इस वाले तो पता चल जाएगा। तो चलो भाई, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सब्सक्राइब बटन पे एक चप्पल मारेंगे, बगल में घंटी बजाएंगे, बेल आइकन, और फटाफट आ जाएंगे चैप्टर की ओर। ओहो, क्या सुंदर इंसान है, वाह। लिप्स देख रहे हो, सही है भाई, ठीक है। ग्लो अप करने चले थे, ग्लो डाउन हो गया। तो चलो भाई, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए ये देखते हैं सीधा सीधी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। अब तुमने अपने जीवन में मैट्रिसेस पढ़ लिया मेरे से, भैया कुछ ऐसा दिखता है मैट्रिसेस, मैंने देखा है मैट्रिसेस ऐसा दिखता है। कुछ नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 और इससे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 तरह की चीजें करते हैं। बट भैया क्यों, वाई? अब क्यू वाई का जो है, देखो भाई, जब भी आप मैट्रिसेस बनाते हो तो उसके जो ब्रैकेट्स होते हैं वो हल्के से कर्व होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, क्लास 12 बोर्ड्स वाले बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे, उनको डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन रहेगा, वो जाकर उसमें मैट्रिसेस का ऑपरेशन करके आ जाते हैं भाई। तो आपको मैं बता दूं, एक स्ट्रेट डिफरेंस है। डिटरमिनेंट्स का लाइट जो होता है वो स्ट्रेट होता है और इसके अंदर वैसे ही एबीसीडी एलिमेंट्स दिखते हैं आपको, और वही अगर मैट्रिसेस होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, दबा के है, लेकिन वो एक्चुअली में यूज करने के लिए, ठीक है। मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत लंबे लंबे लेक्चर है डिटरमिनेंट के, लेकिन इस लेक्चर से तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अ डिटरमिनेंट इज डिफाइंड एज अ मैपिंग फंक्शन फ्रॉम सेट ओ स्क्वायर मैट्रिसेस टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब तुम्हारे दिमाग में एक पुराना कॉन्सेप्ट ऐसे छू करके आया, क्या? वो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर मैट्रिसेस का। यस भैया, स्क्वायर मैट्रिसेस कौन होते थे? जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते थे। यानी कि अगर 3 रोज है तो 3 कॉलम होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इज दिस अ स्क्वायर मैट्रिक्स? यस इट इज, हमें पता है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, सो इट इज अ 3 into 3 मैट्रिसेस, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हर डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब जो तुम्हारा डिटरमिनेंट होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनता है। अब तुम्हारे नंबर में, दिमाग में ये चीज जरूर आ गई कि भैया इसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो, अब ये चीज जानना कि डिटरमिनेंट में एक्चुअल खेल कहां पर आया। पता है क्या खेल आया? कि जैसे मैट्रिसेस में बना होता था वैसे ही डिटरमिनेंट में मान लो ऐसा 1 2 3 4 लिखा है ना, तो इसको सॉल्व करके एक वैल्यू आएगी, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, और वही चीज हमें बताएगी कि यस डिटरमिनेंट्स इज समथिंग व्हिच इज अमेजिंग, और इसमें एक्चुअली में चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया कैसे? तो देखो, यहां पर मान लो ए एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी अगर ये डिटरमिनेंट है ए, तो हम इसे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? बड़े में देखो, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट यस दिस इज अ डिटरमिनेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स। याद रखना कि डिटरमिनेंट्स जो निकलेंगे वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ही निकलते हैं, वैल्यू सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की निकलती है। डिटरमिनेंट इज द वैल्यू देयर, ठीक है। और द मैट्रिसेस व्हिच आर नॉट स्क्वायर डू नॉट हैव डिटरमिनेंट्स। क्लियरली, अगर कोई 2 into 3 का मैट्रिक्स है मान लो, और वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ, तो क्या इसका वैल्यू आएगा? क्या इसका डिटरमिनेंट निकलेगा? तो स्ट्रेट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हमने अभी जस्ट समझा कि डिटरमिनेंट निकलने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, ठीक है। फिर फॉर मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट इज रेड एज, यानी कि डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा मॉड में होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। मॉड में कैसे? तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा मॉड के अंदर होती है, यानी कि इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। जिनको नहीं पता, अगर हम मॉड ऑफ -6 लिखते हैं तो उसको 6 लिखा जाता है। वाई? क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकाल के बाहर भेजता है, इररिस्पेक्टिव के अंदर में क्या वैल्यू पड़ी है, ठीक है। समझ गए इंट्रोडक्शन? बहुत बढ़िया।
आगे आ जाओ भाई। नाउ अब बात करते हैं आगे की, यानी कि हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स की। तो ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस हिसाब से ही ऑपरेशंस होंगे। जब आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी तो उसका टाइप मैटर करता है कि वो कौन सा टाइप का डिटरमिनेंट है। अब देखो कैसे होगा मेरी जान। तो सबसे पहले हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर क्या हुआ कि जब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, एक मैट्रिक्स जो 1 into 1 ऑर्डर का होता है वो कैसा दिखता है? उसमें कुछ एक ही एलिमेंट होता है, लेट्स सपोज 6। इज दिस ए स्क्वायर मैट्रिक्स? यस, इट हैव 1 row and 1 column। सही बात, बहुत बढ़िया। तो भैया हमें पता है कि यस दिस इज अ क्या है, मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलनी चाहिए। तो जब भी ऐसा केस आता है ना तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू सीधा सीधी 6 हो जाएगी, क्योंकि ये अकेला नंबर है। अब इसको भैया आप किसके साथ ही मेल मिलाव कराइएगा, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया भाई मेरी जान, सीधा सीधी 6 लिख दिया, है ना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या की बात नहीं। चलो फिर उसके बाद अगली चीज आई, अरे भैया सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, इतना बड़ा फिगर दे दियो, ये कैसे होगा सॉल्व? है ये तो एकदम पारा से निकल रहा है। नहीं भाई रुको, भैया इज हेयर, ध्यान से देखना है, ठीक है। ध्यान से याद आया, कुछ बच्चों का कमेंट आया था हमारी पिछली वीडियो में कि भैया आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज कीजिए। मुझे पता है ये कमेंट क्यों है। ये कमेंट इसलिए है क्योंकि दिखता तो आपको इसमें भी सब कुछ है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना, लेकिन ब्लैक वाले में जो नींद आएगी ना उसका मजा ही अलग है मेरे भाई। अगर आपको ब्लैक में देखना है बैकग्राउंड तो वो हम लोग कर देंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल आप व्हाइट में देख लीजिए। कैलकुलस में चीजें इंटेंस होगी तो अपन सिर्फ ब्लैक करेंगे। देयर विल बी नो पीपीटी, देयर विल बी स्ट्रेट क्वेश्चन एंड स्ट्रेट सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू कि कैसे करते हैं, ठीक है। अभी के लिए थ्योरेटिकल थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जरूरी है, 1-2 मार्क्स निकल जाते हैं, इसलिए हमने छोटा सा एक डब्बा बनाया। बहुत मेहनत से बनता है भाई, ऐसे मत बोलो ब्लैक लगा दो भैया, ठीक है। चलो तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हमें क्या कहता है कि ये जो होता है ये 2 into 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर का वैल्यू निकालते हैं अपन, ठीक है। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। तो मान लो एक ऐसा मैट्रिसेस है, लेट्स सपोज किसको लिया जाए, इसको लेते हैं 2 4 -1 और 2, 2 4 -1 और 2। ये एक मैट्रिक्स है। यस, कौन सा मैट्रिक्स है ये जल्दी बताओ? 2 into 2 मैट्रिक्स है। तो जो भी हमारे पास 2 into 2 मैट्रिक्स होगा तो वहां पर जो डिटरमिनेंट का टाइप होगा वो होगा सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करें भैया, इसका जनरल फॉर्मूला बताओ, इससे हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन हमने लिया है इससे रिलेटेड, जो कि हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट में, ठीक है। सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे पहले जो इसके ये लकीरें हैं इन लकीरों को सीधा कर लो। क्या कर लिया भाई, सीधा कर लिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैल्यू निकालना इज वेरी इजी, एज यू कैन सी। जब भी आप वैल्यू निकालते हो आप ऐसे एक डेल्टा बनाओ, ऐसे ट्रायंगल बना लो अपने दिमाग से, ठीक है। और उसके बाद सिंपल फॉर्मूला है कि इस वाले से इस वाले को इंटू करिए, फिर माइनस का साइन दीजिए, फिर इस वाले से इस वाले को इंटू करिए। यानी कि देखो सिंपल देखना, ठीक है। इसको इससे, इसको इससे, कैसे? तो पहले 2 into 2, 2 into 2, फिर एक माइनस का साइन, फिर -1 into 4, क्या? -1 into 4। तो जब आप ये करोगे तो आपको आएगा 4 और माइनस में 4 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा इसका वैल्यू 8। यानी कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें आपको पूछता है कि एक 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप ऐसे निकालोगे। नहीं समझ आया? पता है मुझे, टेंशन मत लो, दोबारा बताऊंगा, ठीक है। देखो तुम्हारे सामने लेट सपोज कोई सा भी डिटरमिनेंट रख देते हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे प्यार का नंबर, ठीक है। क्या है? एक डिटरमिनेंट है भैया 6969, ठीक है। अब भैया इसका निकालिए आप, इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये एक सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है। क्या है? सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। आई एम सॉरी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूं, लेकिन तुम समझ जाओ। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2। अब इसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? पहले ऐसे लिख देंगे। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये मान लो A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है, राइट। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 6 into 9 करो, ठीक है। फिर एक माइनस का साइन ऑटोमेटिकली डालो, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो। इन दिस केस ऑब्वियसली 6 into 9। अब इस केस में क्या हो रहा है भाई, इस केस में सिंपली ये 0 आ जाएगा। ये तो क्लियर है।
है ना। तो यही चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि कोई सा भी डिटर्मिनेंट रहे, कैसा भी डिटर्मिनेंट रहे, यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू अगर वो एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर तुम्हें एक और एग्जांपल चाहिए तो लेट सपोज वी टेक 1 2 -2 एंड 3। ठीक है, यहां पर ये नहीं था, कुछ अलग था, बढ़िया है। देखो यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रूल क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि भैया इसको इससे इंटू करो, यानी कि 1 × 3 करो। क्या करो भैया, पहले एक सेकंड, ठीक है भाई, क्या करो 1 × 3 करो। ठीक है, सीख गए, 1 × 3, फिर माइनस का एक ऑटोमेटिक साइन, फिर -2 × 2, इसको इससे, यानी कि हो जाएगा -2 × 2। ठीक है, अब देखो करके ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 × -2 इज -4, और -4 बाहर आके +4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7। समझ गए कैसे होता है काम, घुस गया दिमाग में। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो इस वाले तुमको टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट से बनता है, एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ये एक डिटरमिनेंट है, 2 × 2 है, हमें पता है, राइट, इज इक्वल्स टू ये, देन x इज इक्वल्स टू। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज जरूर आएगी कि भैया इसको कैसे सॉल्व करें। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, अगर लगता है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो तो करो। ठीक है, मैं हट जाता हूं एक सेकंड, और अगर नहीं लगता है तो ध्यान से देखो। अब क्या बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला डिटरमिनेंट इक्वल है, इन दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल है। अब हमको क्या करना है, हमको यहां पर चुपचाप से x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर ले तो इसका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या है कि नहीं। बढ़िया, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 6, सही बात। माइनस का एक साइन देंगे ऑटोमेटिकली, माइनस का साइन कहां से आया, ऊपर से आया। ठीक है, उसके बाद 18 × 2 करेंगे। ठीक है भैया, 36 हो गया ये। ओह शिट भैया, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये तो 36 - 36 हो जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। 0 आ गई भैया, सही बात है, बिल्कुल सही हो आप। यानी कि हमने क्या समझा कि इसकी वैल्यू क्योंकि 0 आई है तो हमारा x 2 18 और x की वैल्यू क्या होगी, 0। सही बात, एकदम क्लियर बात, बहुत आराम। अब तो भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ मत करना, इसको सीधा फॉर्मूला पे पुट करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए x × x, यस, तो हम क्या कर रहे हैं, x × x, अरे इंटू, और इसका x × x किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करके 18 × 2 करेंगे, यानी कि माइनस करके 18 × 2 किया हमने। सही है, यहां तक सब कुछ सॉर्टेड, सब समझ आ रहा है, बहुत अच्छा। ये लो किसी, ठीक है। अब देखो x × x और इक्वल टू 0 भी तो है, देखो 0 भी तो है, इसकी वैल्यू 0 थी तो 0 हो गया, बहुत बढ़िया भैया। तो x × x -18 × 2 इज -36, x² - 36 इज 0, यस और नो, सही है, ठीक है भाई। तो x² लिखा, 36 को उधर उड़ा दिया, ये 36 पॉजिटिव में चल गया, x इज इक्वल्स टू √36, यानी कि x इज इक्वल्स टू +-6। सही बात, कोई भी चीज रूट अंडर से बाहर आती है, ये चीज अपने भेजे में घुसा लीजिए कि वो प्लस माइनस में आती है, ठीक है। क्योंकि देख लो, क्यों, -6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36 आएगा, और 6 का भी स्क्वायर करोगे तब भी 36 आएगा, यानी √36 विल ऑलवेज गिव यू +-6 ना। जरूरी तो नहीं है कि वो प्लस वाले 6 का है, तो वहां पर आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हमारे x की वैल्यू क्या है, +-6। आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार खोलो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करके देखो, बहुत आसान है, ठीक है। कुछ पानी आने की व्यवस्था है आज, ये देखो गाइस क्या दिया है, साले इतना सा कोक, इतने से कोक में क्या होगा ये बता। सैलरी नहीं मिल रही क्या तुझे, अच्छा मैं ही देता हूं, सॉरी कोई बात नहीं भाई, हम लोग इतने से कोक से मैनेज कर सकते हैं। एनीवेज गाइस, आ जाते हैं आगे, चलो। तो अगली चीज जो पढ़नी है वो पढ़नी है थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब ये है असली खेल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट वाले लॉन्ग में, और शॉर्ट में क्या आते हैं, सेकंड ऑर्डर वाले। तो थर्ड ऑर्डर वाले में भी वैल्यू निकालनी होगी, है ना। कैसे निकालेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान से देखना, एकदम समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये ट्रिक शायद तुमने कभी सुनी होगी, लेकिन तुम सुन लो मेरे से। तो देखो, एक ऐसा मैट्रिसेस आपको मिल सकता है जो कि 3 × 3 हुई, यानी कि वो हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ता है।
अब इतने बड़े का कैसे निकालेंगे? उसमें तो हमने भैया क्रॉस किया, फिर क्रॉस किया और बीच में माइनस दे दिया, लेकिन भैया इसमें इतना बड़ा क्रॉस, फिर इन चारों का क्या होगा? तो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना, कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, समझे? अब तुम बोलोगे भैया कैसे? देखो ध्यान से, कुछ नहीं, यहां पर कुछ मत करना, इसको सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए काम करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं, बच्चों को ज्यादा मजा आएगा। चलो, तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके थ्रू ही समझो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो बहुत ही लॉजिकल भी लगेगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है भाई कि फाइंड करो ए, ठीक है। अब यहां पर एक चीज याद रखना, इसको फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स और प्रॉपर्टीज की यूजेस है, लेकिन जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग बहुत बेसिक तरीके से, और यही तरीका आपको यूज करना चाहिए, उसके थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं अलोंग R1, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, आपको लिखना चाहिए, तो इससे समझ में आ जाता है। यानी कि इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं तुम्हें। देख लो क्या क्या चीजें इसमें तुमको पता है कि इसमें भैया 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, पता है। तो चलो, अगर हम लोग सॉल्व अलोंग R1 कर रहे हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस 3 ऑर्डर मैट्रिसेस को कोशिश करेंगे कि हम इसे सेकंड ऑर्डर मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दे। कैसे कन्वर्ट होता है देखो ध्यान से। सबसे पहले उठा लो ये पहला एलिमेंट, ठीक है। क्या किया तुमने, ये पहला एलिमेंट उठा लिया। अब कुछ मत करना, अब अपने दिमाग को एक चीज समझा दो कि जब आपने इसको उठाया है तो इन दोनों को और इन दोनों को भूल जाना है। जो भी उसके जिस रो का ये पार्ट है उस रो को उड़ा दो, जिस कॉलम का ये पार्ट है उस कॉलम को उड़ा दो फॉर दैट टाइम। और क्या लिख दो, सीधा सीधी लिख दो 1, जो हमने सेलेक्ट किया था उसकी वैल्यू 1, और ये वाला मैट्रिसेस बना दो -3 4 -9 बना दिया, ठीक है। समझ गए हमने क्या किया? नहीं समझे? दोबारा बता। हम जब इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो उसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमने चुपचाप से R1 एलिमेंट उठाया, उसका पूरा रो उड़ा दिया, उसका पूरा कॉलम उड़ा दिया, फिर 4 चीजें बची तो हमने लिखा R1 एलिमेंट को खुद, जो वो 1 उसकी वैल्यू है, फिर हमने ये वाला पूरा का पूरा बना दिया वैसा का वैसा। क्या क्या बचा था? 1 -3 4 -9, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली यहां के बाद एक माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। याद रखना, माइनस आएगा फिर एक प्लस आएगा, समझ गए? सबसे पहला, फिर एक माइनस, फिर वो लिखा हमने, फिर प्लस, फिर वो लिखा हमने। क्या लिखा वो आगे देखें। तो देखो भाई, अगली चीज जो हम लोगों को करनी है वो हमने क्या करा, क्योंकि हम लोग रो 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमने रो 1 का दूसरा एलिमेंट उठाया। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, जिस भी एलिमेंट को उठाओ वो जिस रो में है उस रो को उड़ाओ और उस कॉलम को उड़ाओ। उड़ा दिया तो सबसे पहले माइनस में हमने लिखा 1, और इससे इंटू क्या करेंगे, क्या क्या बचा, 2 बचा, -3 5 और 9, तो यहां लिखो 2 -3 5 एंड 9। सही बात, एकदम सही बात, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब जब तुम्हें समझ आ गया तो तुम्हें पता है, अब तुम्हें 2 को उठाना तो तुम इस रो को और इस कॉलम को उड़ाओगे, तो तुम यहां क्या लिखोगे, प्लस, बताया था ना, माइनस फिर प्लस, तो प्लस में क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली -2 लिखेंगे, और उसके बाद हम ये पूरा का पूरा जो बचा हुआ है इसको उतार देंगे। क्या करेंगे? उतार देंगे। तो हमने ये उतार दिया। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर इसको हम लोग यहां सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 9 1 × -9 सॉरी, और माइनस में 4 × -3, तो ये हो जाएगा 4 तिये 12। तो ये कितना हो गया भैया, -12, क्योंकि ये माइनस साइन आ गया है तो +12 हो गया, और ये हो गया आपका -9, तो प्लस माइनस माइनस के हिसाब से ये हो गया आपका 3। तो हम लोग यहां पर इसकी वैल्यू क्योंकि 3 आई है तो सीधा 1 से इंटू करके यहां हम लोग 3 लिख देते हैं भैया 3। फिर अपन माइनस का साइन लगा दिए क्योंकि यहां पर ये माइनस में। अब इसको सॉल्व करो फटाफट। 2 × -9 इज -18, ठीक है, और उसके बाद -5 × -3 यानी कि -15, तो ये हो जाएगा +15। तो -18 + 15 विल गिव अस ऑब्वियसली -3। तो -3 × -1 इज ऑब्वियसली 3, तो ये हो जाएगा +3। समझ गए यहां तक? बहुत बढ़िया। अब तीसरे को सॉल्व करो। 2 × 4 इज 8, माइनस करेंगे 5 × 1 इज 5, तो 8 - 5 इज 3। क्या आया? 3, ठीक है। 3 आने के बाद 3 को इंटू कर देंगे इस वाले -2 से, ठीक है। इसकी वैल्यू अंदर से 3 आई, फिर इसको -2 से इंटू करा, तो ये हो गया अपना -6। अब देखो ये हो गया 6 और -6, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 0 0। समझ गए? ये हुआ काम। अब तुम बोलोगे भैया इसका एक जनरल फॉर्मेट बता दो जिससे मुझे चीजें समझ आए, तो बिल्कुल ध्यान से देखो जनरल फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से तुमको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन जनरल फॉर्मेट भी अगर तुमको चाहिए तो एकदम ध्यान से देखिए। क्या
कि अगर मान लो एक 3 ऑर्डर का हमारे पास डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए लेट सपोज हम लोग ए को ले रहे हैं तो ए को लीजिए, ठीक है, इसको और इसको डिलीट मारिए, ई एफ एच आई, ठीक है, फिर एक माइनस का साइन लीजिए। अब अगर हम लोग बी को ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको डिलीट मारेंगे, इसको डिलीट मारेंगे, तो क्या क्या बचा? डी एफ जी और आई, तो यहां हम लोग लिख देंगे डी एफ जी आई, और बाहर में कौन रहेगा भाई? बाहर में कौन रहेगा अभी जस्ट बताओ? माइनस ऑफ बी लिया था तो बी रखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद सी आ जाएगा तो प्लस ऑफ सी, ठीक है, ये सी, तो इसको डिलीट मारेंगे तो डी ई जी एच, तो यहां लिख देंगे डी ई जी एच। अब इतना करने के बाद आपको पता है कि हमें इसे सेकंड ऑर्डर मैट्रिसेस की तरह क्या करना होगा? ए को बाहर ही रखेंगे और अंदर में ई और आई को इंटू करेंगे, ई इंटू आई, और उससे माइनस कर देंगे एच इंटू एफ को, एच इंटू एफ को, सही बात। फिर उसके बाद हमारा माइनस का साइन आ गया बी, और अंदर में क्या रखेंगे? डी इंटू आई, और माइनस कर देंगे जी और एफ को, तो डी इंटू आई माइनस जी इंटू एफ, सही बात, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देंगे? प्लस ऑफ सी, अंदर में डी इंटू एच और माइनस जी इंटू ई, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, आप इसके थ्रू कुछ भी पुट करके बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको चीजें समझ आ गई है तो ये आपको उतनी ज्यादा जरूरत की नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है, चिल। तो यहां तक में तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज पहला कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरे एक्सरसाइज पे जंप करेंगे, विच इज नन अदर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। बहुत सारी चीजें पोर्शन से निकाली गई है, बहुत सारी चीजें पोर्शन में लाई गई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन, सब इस वीडियो में रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आ जाइए फटाफट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि लेट सपोज एक हमारे पास ट्राइंगल है, क्या है? ट्राइंगल है। तो आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी मोड़ी पढ़ी है, इन सभी चीजों को पढ़ा है, तो आपको इतना पता होगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये देखो, ये हो गया मान लो x1 और y1 कोऑर्डिनेट A, फिर कोऑर्डिनेट B हो गया x2 y2, और कोऑर्डिनेट C हो गया x3 एंड y3। तो अगर आपको बोल दिया कि ये कैसा ट्राइंगल है, अब भैया इसका एरिया निकाल के दिखाओ, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, पता है क्या है? वो फॉर्मूला है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है मेरी जान, तो आप क्या करोगे? हाफ इंटू, ये मैं लिख क्यों रहा हूं वापस से, ये देखो, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। अब तुम बोलोगे भैया ये तो बहुत मुश्किल है, इतना बैठाने जाऊंगा और ऐसे निकाल लूंगा तब तो हो गया, रात हो गई। नहीं हुई रात। देखो कैसे, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको ये फ्रीडम देता है कि आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सको। कैसे? यहां देखो, कुछ नहीं, मान लो लेट सपोज मैं ये क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन एक फॉर्मूला समझ लो तुम। फॉर्मूला क्या कहता है कि जैसे ये तुम्हारे पास है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, तुम्हारे पास ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो तुम चुपचाप से एक ऐसा डिटर्मिनेंट रेडी करो जिसमें कि हाफ तो होगा ही क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। यहां पर आप लिखो x1, यहां लिखो x2 की वैल्यू, यहां लिखो x3 की वैल्यू, यहां लिखो y1 की वैल्यू, यहां लिखो y2 की वैल्यू, यहां लिखो y3 की वैल्यू, और यहां लिखो 1, यहां लिखो 1, यहां लिखो 1, ठीक है। उसके बाद इस पूरे को सॉल्व करो, क्या करो? सॉल्व, और फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो सॉल्व्ड को, जो सॉल्व होके आया, तो तुमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, ठीक है। समझ आया? नहीं समझ आया? चलो क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जाएगा। तो देखो, इसमें से कोई सा भी उठा लो, चलो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, 1 बनाते हैं, ठीक है, सॉर्टेड कर देते हैं तुम्हारे लिए। तो देखो यहां क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वर्टिसेस दिया हुआ है। तो वर्टिसेस क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, x1 y1 is 1 and 0, x2 y2 is 6 and 0, and x3 y3 is 4 and 3। चलो भैया ये तो बना लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ करेंगे और एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। कैसे? x1 x2 x3 यानी कि 1 6 4, 1 6 and 4। देखो x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3 यानी कि 0 0 3, फिर उसके बाद 1 1 1। ये 1 कहां से आया? ये अपने मर्जी से डालना है, ठीक है, 1 1 1। अब क्या करेंगे भैया? अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताओ, जल्दी बताओ। तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूं, मतलब कि तुम इस वीडियो को पॉज करो और यहां से मेरे को आंसर लाके दिखाओ, फिर मैं आके बताता हूं। ऑब्वियसली तुम्हें पता है ये कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं,
ये जो हाफ है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ। अब इसको निकालो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऑब्वियस है, अगर इसको लेंगे तो इसको हाइड करेंगे और ऐसे सिंपली लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 1 0 1 3 1, फिर हम देंगे एक माइनस का साइन, फिर ये 0 को लेंगे, इसको हाइड करेंगे तो माइनस ऑफ 0 इंटू 0 इंटू है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो पूरा उड़ ही गया, तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं, है ना। खुद सोचो, अगर यहां -0 इंटू करेंगे हम लोग और उसमें हम लोग 6 4 और 1 1 लिखेंगे, 6 4 1 1, एंड में तो 0 से इंटू होके वो उड़ ही जाएगा, तो इसको अगर हम हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरे को लेंगे 1 को, तो ये प्लस में आएगा ऑब्वियसली, तुम्हें इतना तो पता ही है, तो 1 हो गया प्लस, क्योंकि ये तीसरा है, ये दूसरा है इसलिए प्लस नहीं है, तीसरा है, 0 वाला हमने हटा दिया डायरेक्टली कॉमन सेंस लगा के, तो ये हटाए तो 6043, तो यहां हमने लिख दिया 6043। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा? इसको इससे इंटू करा तो 0 हो गया, और माइनस करके इसको इससे इंटू करा यानी 3 हो गया, तो 1 इंटू -3 इज -3। सही बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्लस करो, यहां पर देखो 1 है, अंदर देखो 6 इंटू 3 इज 18, और माइनस कर रहे हैं 4 इंटू 0, यानी कि 0 को ही माइनस कर रहे हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया सीधा सीधी उठा के प्लस में 18, क्योंकि इसका सॉल्यूशन 18 होगा, प्लस माइनस माइनस 15 हो गया, तो 1/2 इंटू 15, ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसके लिए? इसके लिए। समझ गए? अब ऐसे ही करके ये क्वेश्चन बनाओ और ये क्वेश्चन बनाओ और देखो कि तुम्हारा कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे। अब नेक्स्ट चीज में जो ये चीज पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर दिस। अब देखो, k की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया गया है। नहीं बना लोगे? बना लोगे। देखो क्या करना, मैं तुम्हें यहां पर बेसिकली देखो, पूरा का पूरा हर बार डिटरमिनेंट सॉल्व करना मेरा काम नहीं है मेरी जान, तुम पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मुझे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखानी है कम से कम समय में, इसलिए वहां पर सॉल्विंग वाला काम खुद से करने की कोशिश करना। एनीवेज, यहां पर देखो, यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ये। तो हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलरेडी 4 स्क्वायर यूनिट। क्या है? 4 स्क्वायर यूनिट है। तो हमें तो पता है कि एंड में रिजल्ट क्या आना है, जो अभी हमने 15/2 लाया वो हमारे पास ऑलरेडी 4 है। ठीक है, कहीं पे लिख के हमने इसको रख लिया। अब बोल रहा है ये है, तो चलो k वाला ही निकालना है, तो ये वाला ही उठा लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, हाफ इंटू k 4 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1। यस और नो? यस, यही करूंगा। ऑब्वियस सी बात है मेरी जान। तो क्या करेंगे इसके बाद? अब इसके बाद हमने क्या बोला था कि हाफ को अपन साइड ही रख ले थोड़ा देर, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले इसको तुम किस में कन्वर्ट करोगे? ऑब्वियसली यू नो, तो ये हो जाएगा k के बाद हो जाएगा ये 0 1 2 1। सही बात, 0 ही है बीच में, तो इससे इंटू होकर तो खत्म ही होना है, ऑब्वियस सी बात है। फिर 1 है तो ये प्लस में आएगा क्योंकि ये तीसरा वाला है, और उसके अलावा 4002, यानी कि 4002, ये हो गया अपना, बन गया जो अपने को सिस्टम चाहिए हमारे सामने है। तो देखो गाइस, इस केस में इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपली क्या किया, देखो एक चीज हमें याद होनी चाहिए कि हमारे पास यहां पर एक 1/2 भी था। ठीक है, तो यहां पर 1/2 को रख ही लेते हैं ताकि याद रहे भेजे में। अब क्या करेंगे, k है ऑब्वियसली, 0 इंटू 1 विल गिव अस 0, और माइनस करेंगे 2 इंटू 1 यानी कि -2 ऑब्वियसली। ठीक है, माइनस क्या होगा, -2, तो यहां पर -2 बाहर आया, k से मिला, 1/2 इंटू यहां पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2k। सही बात है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, अगला चीज अगर हम लोग करें तो क्या करेंगे, 4 इंटू 2 8, और माइनस क्या करेंगे 0 इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि ये हो जाएगा, बाहर आएगा 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया अपना कुछ नहीं तो +8। अब हमें क्या करना है, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -k + 4। सही बात है, 2 से 2 कट गया, ये 4 कटा, तो -k + 4। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया था, 4 स्क्वायर यूनिट, लेकिन जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल k को रख के निकाला तो क्या आया, -k + 4। तो हम इसे इक्वेट कर देते हैं 4 से सीधा सीधी, है ना। तो -k विल गिव अस, उधर गया तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ऑब्वियसली k = 0। k की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यहीं पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आता है। वो क्या निकल के आता है मेरे भाई, कि आप बिल्कुल ध्यान से एक चीज पढ़ लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। यानी कि एरिया क्या है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जब भी हमारा डिटरमिनेंट का भी आंसर प्लस माइनस में आता है, जैसा कि तुमको पता होगा, उस केस में वी टेक द +1 ओनली, बिकॉज ऑब्वियसली
एरिया इज अ पॉजिटिव वैल्यू। कहीं देखो -20 एरिया, नहीं ना, एरिया हमेशा एक पॉजिटिव होता है, तो इसी वजह से एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। चलो मेरे हिसाब से इतनी चीजें तुम्हें समझ आ गई होंगी। अब देखो एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या करना होगा भाई कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ये और ये यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब तुम्हारा भेजा फड़ाई हुआ होगा कि भैया इक्वेशन ऑफ लाइन जैसा कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, तो बहुत टफ है। नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, इक्वेशन ऑफ लाइन है यानी वो क्या बोल रहा है, लाइन है। अब तुम्हारे एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन मिलेगा, क्या प्रूफ करो कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर अगर प्रूफ करना है तो उसका सिंपल लॉजिक क्या है कि जो पूरा लाइन है वो एक ऐसा सीधा है, 3 पॉइंट्स है, 1 2 3 पॉइंट। इनको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करते हैं कि इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, ट्रायंगल नहीं होते। तो इनका अगर तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूफ कर दोगे तो ये कोलिनियर ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएंगे। लेकिन इस केस में क्या करें, यहां पर तो कुछ चीजें हैं, यानी कि यहां पर बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ये यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, एक तो ये मान लिया हमने, ठीक है, एक हमने ये मान लिया, एंड लेट सपोज ये तीसरा को हम लोग PQ मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल करते हैं काम। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें, अब इसको हमें प्रूफ करने के लिए, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें इसको 0 से इक्वेट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो कि P आपका हो गया दूसरा 1 और 3, उसके बाद Q 2 6 और 1 1 1 हाफ इज इक्वल्स टू 0। क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो? अगर आप ये प्रूफ कर देते हो इस पूरे क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक बहुत प्राइम क्वेश्चन है, जरूर से इसको करना। यहां से तुमको बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन। ये करके देखो, एक बार ट्राई करो, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, एक सेपरेट वीडियो बना के इसको बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब भाई हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। व्हाट आर माइनर्स, व्हाट आर कोफैक्टर्स, एकदम आराम से क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तभी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, माइनर्स कैसे होते हैं और कोफैक्टर्स कैसे होते हैं ये जान लो पहले। ठीक है, तो भाई ये जो नया कॉन्सेप्ट है ना अपना माइनर एंड कोफैक्टर, इसमें क्या करना है समझो। अगर देख लो तुम्हें यहां पर एक डिटर्मिनेंट दे दे और इसमें बोल दे कि जो इसमें 6 एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है, कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट को उठाया। याद करो, एक 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिसेस जो डिटर्मिनेंट जिससे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, उसको करने के लिए क्या करते हैं? पहले उसको 2 इंटू 2 में कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो उसको कन्वर्ट करने के समय क्या करते थे? रो को भूल जाते थे, कॉलम को भूल जाते थे। सेम करो, यहां पर 6 है, रो को भूल जाओ, कॉलम को भूल जाओ। तो सबसे पहले तो ये जानो कि ये जो 6 है ये कौन सा पोजीशन है। देखो, अगर मुझे ये 6 एलिमेंट का माइनर निकालना है, यानी हम लोग माइनर किसका निकाल रहे हैं? रो 2 कॉलम 3 2 3। तो माइनर ऑफ 2 3 यानी कि माइनर ऑफ 6 क्या होगा? कुछ नहीं। सबसे पहले इसका रो काटिए, इसका कॉलम काटिए, क्या क्या बचा? 1 2 7 एंड 8। यहां पर जाइए 1 2 7 एंड 8। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तुम्हें निकालने आती है, तुमने सीखा है, बहुत बढ़िया। 1 इंटू 8 8 माइनस 7 इंटू 2 14 यानी कि 14। तो ये कितना हो गया भाई? 6, यानी कि ये हो गया -6। तो अगर मेरे को बोला जाए कि ये 6 का माइनर क्या होगा, तो 6 का माइनर क्या होगा? -6। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो इसी में एक और चीज तुमको पढ़ना है, जब तुमको माइनर निकालने बोले ना तो हो सकता है तुमको पूरा का पूरा इसमें सारे एलिमेंट का माइनर, लेट सपोज यहां पर 1 4 6 और 8 होता और तुमको बोलता चारों का माइनर निकालो, तो कैसे निकालते? कैसे निकालते? सबसे पहले सबका पोजीशन लिख लेते। क्या लिख लेते? M11 माइनर ऑफ 1 2 माइनर ऑफ 2 1 माइनर ऑफ 2 2। ठीक है, एक काम करता हूं, एक बढ़िया क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कोफैक्टर में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो मैं तुम्हें एक बार बताता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, माइनर मैंने निकालना था, इसका मैंने माइनर निकाल दिया। अब बोलेगा ना कि इसका कोफैक्टर निकालना है, तो वो पता है कैसे निकलेगा? देखो, कुछ नहीं, कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है कि कोफैक्टर ऑफ IJ इज -1 इंटू I प्लस J और इंटू माइनर ऑफ IJ। अब तुम बोलोगे भैया कोफैक्टर पिछले वाले क्वेश्चन का कैसे निकाले? सिंपल, ध्यान से देखो, IJ इज नथिंग बट रो एंड कॉलम, यानी कि उसकी पोजीशन अगर 2 3 लिखा है तो 2 इज I एंड J इज 3। तो यहां पर ध्यान से देखो, क्या है? ये 6 है, ये क्या था? M, क्या है? M23, राइट? तो हमने क्या लिखना है सबसे पहले? यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला पे बैठाने के लिए, यानी कि अगर हम लोग निकाल रहे हैं इसका क्या? कोफैक्टर, तो C ऑफ 2 3 यानी कोफैक्टर ऑफ 2 3 विल बी -1 का पावर क्या है? I प्लस J यानी 2 प्लस 3 यानी 5 हो गया पावर। सही बात, पावर हो गया 5। अब 5 पावर हो गया, उसके बाद आपको इंटू कर देना है उसके माइनर से।
तो आईजे का माइनर क्या आया था इसमें, आईजे का माइनर क्या आया था उस केस में गाइस, देखो जल्दी, इसमें -6 आया था इसका माइनर, सही बात है। तो अपन को फैक्टर में सीधा उसको मल्टीप्लाई मार दिए, क्या मार दिए, इंटू -6। अब तुम बताओ -1 के ऊपर 5 पावर रहेगा तो क्या होगा, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू -1 +1, पांचवा हो जाएगा, जब भी ऑड हो जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा। तो यहां पर ये हो गया सीधा सीधी -1 इंटू माइनर ऑफ आईजे विच इज -6, सो इट विल गिव अस 6। तो क्या हो गया भैया, इसका कोफैक्टर 6 हो गया। सेम क्वेश्चन में इसी का माइनर निकालने के लिए हमारा -6 आया, कोफैक्टर में हमने क्या किया, आई और जे को पुट किया। आई क्या था, वही जो M23 था ना, तो ये आई था, ये जे था, MIJ विल बी MIJ जो कि हमने निकाला प्रॉपर, माइनर निकाला जो कि -6 आया था हमारा, वो लिखा यहां पे। IJ में क्या क्या पुट किया, 2 और 3 पुट किया, -1 रहेगा, वी विल गेट आवर कोफैक्टर। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब तुमने दो चीजें सीख ली, क्या सीख ली, कोफैक्टर और माइनर निकालना। अब देखो यहां पर भी कुछ कुछ सीखते हैं, इसको भी करते हैं, और उसके बाद हम लोग यहां पर एडजॉइंट पढ़ेंगे और एक काम करेंगे कि एक ही क्वेश्चन लेंगे, उससे हम लोग सब कुछ निकाल देंगे। यानी इस वाले क्वेश्चन में हम लोग इसका माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स, ये चारों कॉन्सेप्ट कर लेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स विथ वन क्वेश्चन, वी विल डू ऑल ऑफ देम। और तुमको समझ आएगा कि भैया ने कितने तड़ाकेदार तरीके से चारों चीज समझा दिया। देखो ध्यान से, माइनर समझ गए, कोफैक्टर समझ गए, है ना। तो चलो बाबा अपन अब नेक्स्ट चीज पे जंप करते हैं, जो कि है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब तुमने माइनर सीख लिया, तुमने कोफैक्टर सीख लिया, अब जो अलग चीज आती है वो आता है एडजॉइंट और इनवर्स। ठीक है, कुछ नहीं, जो भी तुमने कोफैक्टर निकाला, ठीक है, लेट सपोज कि एक पूरा टेबल था, ठीक है, ABCD, तुमने पहले क्या किया, इन चारों के माइनर्स निकाले। ठीक है, तुमने क्या किया, A11, A12, एक सेकंड, A12, A21, A22, चारों के तुमने क्या कर दिए, सबसे पहले माइनर्स निकाल दिए, माइनर्स निकाल दिए। फिर अब माइनर्स के हेल्प से तुमने क्या कर दिए, इनके कोफैक्टर्स निकाल दिए। चलो कोफैक्टर्स भी निकाल दिए। तो भैया जब आपने कोफैक्टर्स निकाले, A11 पोजीशन पे एक कोफैक्टर आया, A12 पोजीशन पे आया, A21 पे आया और A22 पे आया। तो कुछ मत करो, जो भी कोफैक्टर है, लेट सपोज यहां पर ये रहता कोफैक्टर, लेट सपोज X, Y, Z और B, लेट सपोज, तो ये कोफैक्टर्स आ जाते हैं इसके, किसके, A11 पोजीशन के, A12 के, A21 के और A22 के। तो ये जो नया कोफैक्टर आता ना, इसको आप सेम उसी पोजीशन पे पुट कर दो। तो A11 के जगह आप X पुट कर दो, A12 के जगह आप Y पुट कर दो, A21 के जगह आप Z पुट कर दो और A22 के जगह आप B पुट कर दो। तो एक नया बनता आपके पास सामने हाथ में आता, सही बात, बिल्कुल। तो जब आपने कोफैक्टर से एक नया मैट्रिसेस बना लिया, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको आपने कर देना है ट्रांसपोज। याद करो मैट्रिक्स में हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, ट्रांसपोज कैसे करते थे, कुछ नहीं, जैसे ये XZY भी लिखा है तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते थे, यानी कि हम इसको ऐसा घुमा देते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था, जो चीजें हमारे रो में रहती थी वो कॉलम में चल जाती थी, जो चीजें कॉलम में रहती थी वो रो में आ जाती थी। तो हमने इसका जब ट्रांसपोज कर दिया ना, तो जो नया बन के आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, एडजॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजॉइंट। कैसे किया, समझ में आया। देखो, तो मान लो अगर तुमने मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लिया, ये तुम्हारा पूरा का पूरा मैट्रिक्स था, ठीक है, इसका कोफैक्टर निकाला, तो ये कोफैक्टर की वैल्यू लिखी है पूरी। ठीक है, सबका एक एक करके माइनर निकाला, सबका एक एक करके कोफैक्टर निकाला और कोफैक्टर की वैल्यू यहां तुमने लिख दी। ठीक है, अब जब नया कोफैक्टर तुम्हारा आ गया, तो अब तुमने क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इसको ट्रांसपोज कर देना है। तो यानी कि जो भी एलिमेंट्स ऐसे लिखे थे, अब वो कैसे लिखे होंगे, ऐसे, यानी कि सिंपल है, इसको उठा के ऐसे, ये जानते हो ना तुम ट्रांसपोज कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना हमने, इसको उठा के ऐसे, इसको उठा के उसके नीचे, इसको उठा के उसके नीचे। ठीक है, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, पूरा का पूरी ऐसे उल्टा कर देना, हो गया इसका ट्रांसपोज। तो जो नया बनेगा, ये नया कहलाएगा तुम्हारा एडजॉइंट। अब समझे एडजॉइंट कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, आगे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग उसका माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स चारों चीज निकाल के आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब वही चीज इनवर्स की बारी आएगी, तो इनवर्स कैसे होगा, देखो ध्यान से, वही क्या होगा कि तुम्हारा जो वैल्यू आएगा ना डिटरमिनेंट का, हर डिटरमिनेंट की एक वैल्यू आती है, तो तुमने क्या करना है, उस डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू निकालनी है, उसको नीचे तुमने रख देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एडजॉइंट ऑफ ए से, यानी कि जो वैल्यू आई डिटरमिनेंट की पूरे सॉल्व करके वो रखना,
और यहां पर जो तुमने ये बनाया ना एडजॉइंट, वो वाला पूरा मैट्रिसेस रखना। लेट सपोज कि कुछ ऐसा वैल्यू आता है तुम्हारा, लेट सपोज 1 बाई अंदर की वैल्यू डिटरमिनेंट की लेट सपोज 6 आई, तो यहां पर डिटरमिनेंट उठाया, एडजेसेंट उसका पूरा का पूरा जो तुमने बनाया ना कोफैक्टर को यूज करके, ये इस चीज को उठा के सीधा सीधी यहां पटक देना। जैसे मान लो वो ऐसा कुछ बन गया होगा XYZ ABCDEF, ठीक है। तो उसके बाद जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तुमको A इनवर्स की वैल्यू देगा। अब तुमने मेरे मुंह से काफी बार सुना होगा ए इनवर्स के क्वेश्चन आते जरूर हैं, लेकिन ये इनवर्स भी आप निकाल सकते हो। और एक और तरीका है ए इनवर्स निकालने का। पहला तरीका क्या होगा ए इनवर्स निकालने का? कुछ नहीं, सबसे पहला तरीका जो ए इनवर्स निकालने का होगा तुम्हारा, वो होगा कि पहले तुमने माइनर्स निकाले सारे एलिमेंट के, फिर तुमने कोफैक्टर्स निकाले सारे एलिमेंट के, फिर तुमने कोफैक्टर्स को क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। तो उसके तुमको क्या मिल गया? एडजॉइंट। और फिर तुमने क्या किया? एडजॉइंट में मल्टीप्लाई कर दिया डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो तुमको क्या मिल गया? ए इनवर्स। ये एक तरीका होता है ए इनवर्स तक पहुंचने का। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ये ऐसे करके आप पहुंच सकते हो। अभी हम लोग सेम चीज करके देखेंगे। आ जाओ क्वेश्चन पे। तो देखो ये एक क्वेश्चन है, तो तुम लोग बताओ तुम लोग को क्या लगता है, नंबर वाला क्वेश्चन लूं या वेरिएबल वाला लूं? नंबर वाला ले लूं? बहुत अच्छा, चलो नंबर वाला लेते हैं। अब जब हमने नंबर वाला ले लिया तो हमें क्या क्या करना है? इसके माइनर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालना है, एडजॉइंट और इनवर्स, चारों चीज निकालनी है, ठीक है। मैं तुमको इस क्वेश्चन में सब करके दिखाऊंगा, कैलकुलेशन तुम खुद से कर लेना, मैं तुमको पूरा पैटर्न समझाता हूं, ठीक है, बहुत ही एकदम बेबी की तरह। देखो मेरी जान, सबसे पहले माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनर्स। किसके किसके निकालने हैं? A11 पोजीशन के, यानी ये पोजीशन। मैं नहीं दिखूं तो टेंशन मत लूं, मैं यहीं पे खड़ा हूं, ठीक है। A12 पोजीशन, A21 पोजीशन और A22। तुम लोग टेंशन क्यों लोगे भाई मेरा, ठीक है। A11 पोजीशन का माइनर कैसे निकलेगा? इसको डिलीट मारेंगे, ये हो गया माइनर, ठीक है भैया। A12 पोजीशन का माइनर कैसे निकलेगा? इसको डिलीट मारेंगे, ये हो गया माइनर, ठीक है। A21 पोजीशन का कैसे निकलेगा? इसको डिलीट मारेंगे, ये हो गया माइनर। और A22 पोजीशन का कैसे निकलेगा? इसको डिलीट मारेंगे, ये हो गया माइनर, ठीक है। चलो चारों माइनर स्क्रीन पे हैं। अब क्या निकालेंगे? इसका कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है गाइस? कोफैक्टर का सिंपल फॉर्मूला है, क्या है कि हमें यह देखना है IJ, यानी कि क्या क्या इसमें I है? 1 इसका I है और 1 इसका J है, ठीक है। सेम केस सब में चलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से कोफैक्टर का फॉर्मूला बैठाइए। ये क्या होता है अपना? -1 का स्क्वायर I प्लस J, ठीक है, इनटू माइनर IJ। तो ये कैसे निकलेगा? चलो चारों का निकाल देते हैं फटाफट। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि तुम्हें अगर ये 0 निकाला तो कैसे निकाला भैया, ये जानना है तो -1 की लिया हमने पहले, ठीक है। ये देखो I है 1, J है 2, तो हम क्या लेंगे इसका? I प्लस J यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 इसका पावर लिए और इनटू इसका माइनर की यानी 0 किए, तो 0 ही आ गया, ठीक है। सेम यहां पर 4 कैसे आया? तो -1 लिया हमने, 2 1 है तो 2 + 1 यानी कि 3 हो गया पावर में, और इनटू इसका माइनर यानी -4, तो क्या हो गया ये? -1 इंटू -4, 4 दे दिया। समझ गए कैसे कोफैक्टर आया? सेम उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। अब कोफैक्टर से जो तुम्हारा एक नया डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनेगा, वो कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, वो कुछ नहीं हुआ, सबके पोजीशन पे तुमने बैठा दिया। A11 पोजीशन पे नया बंदा 3 आया है, A12 पोजीशन पे 0 आया है, A21 पोजीशन पे -4 आया है, और A22 पोजीशन पे क्या आया है? 2 आया है। क्या आया है? 2 आया है। -4 नहीं आया, +4 आया। कहां से हम लोग को बैठाना है? कोफैक्टर वाला बैठाना है। तो हमने कोफैक्टर में A11 के पोजीशन पे जो था उसको वहां बैठाया, A12 के पोजीशन पे जो था उसको वहां बैठाया, A21 के पोजीशन पे जो था उसको वहां बैठाया, A22 के पोजीशन पे जो था उसको वहां बैठा दिया। चलो 4 काम कर लिया। अब क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा भाई? इससे आ जाएगा अपना एडजॉइंट। ट्रांसपोज कैसे होगा? सिंपली इसको 3-4 लिखिए, इसको 0-2 लिखिए, हेंस इट इज ट्रांसपोज्ड, और ये हो गया इसका एडजॉइंट। चलो तुमने माइनर निकालना सीखा, फिर तुमने कोफैक्टर निकालना सीखा, फिर तुमने उसका एडजॉइंट निकालना सीख लिया। अब क्या करना है? इनवर्स, ठीक है। चलो अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे? इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे? देखो ध्यान से, फॉर्मूला में भी लिखा है, सबसे पहले आप 1 बाई डिटरमिनेंट की वैल्यू करोगे। क्या होगा 1 बाई डिटरमिनेंट की वैल्यू? डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी इस केस में? 2 × 3 विच विल बी 6, ठीक है, और माइनस ऑफ 0 × 4 यानी 0, तो ये 6 हो गई वैल्यू क्लियरली।
तो क्या लिखेंगे 1/6, ये मॉड में रहता है तो ये ऑटोमेटिकली 6 होगा, -6 रहता तब भी 6 लिखते, ठीक है, इनटू ये इंटू 3402। अब आप क्या करो, कुछ नहीं, इससे आप पूरा डिवाइड करो। स्केलर आपने सीखा है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन सेम करो। क्या करोगे, 3/6, 4/6, 0/6, 2/6, ये हो गया आपका ए इनवर्स। समझ गए? ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है भाई, सिंपल सिंपल, ध्यान से देखो। ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 1/a, ए की वैल्यू निकाली, एडजॉइंट ऑफ ए ये था अपना ट्रांसपोज करने के बाद, तो अपन ने इस पे बैठा लिया क्लियरली, ठीक है। देख लेना एक बार, वेरीफाई कर लेना, हो सकता है मैंने सही वैल्यूज ली हो सकता है नहीं भी ली हो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट में समझ आया, इस पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। आज पहली बार मैं थक रहा हूं क्योंकि एक्चुअली गाइस मेरी तबियत थोड़ी खराब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो थोड़ा प्रोसेस को जल्दी बढ़ाना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने रेस्ट लिया, मेरे को इतना गिल्ट हुआ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। अभी मैं सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रहा हूं, मेरी कमर दुख रही है और मैं खड़ा हूं पिछले 2 घंटे से इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। सच्ची में तबियत ऐसी खराब है, लेकिन भाई गिल्ट ऐसी होती है, जब लेट जाता हूं तो फिर दिमाग में आता है कि वो 1000 बच्चे वेट कर रहे हैं जो कि लेक्चर का वेट कर रहे हैं मेरे चक्कर में, तो भाई उठ जाता हूं अपने आप। चलो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, कि जो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिंगुलर तब बोला जाता है जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है 0 है, और उसको नॉन सिंगुलर तब बोला जाता है जब उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। समझ गए? ये क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। यानी कि लेट सपोज 2 ऐसे मैट्रिसेस है जिनकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, बी ए और बी की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जब आप ए बी करोगे और आप बी ए करोगे तो वो भी आपकी क्या आएगी, उसकी भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। समझ गए? बस इतना था, याद रखो, कॉन्सेप्ट की चीज है, दिमाग में रहेगी तो अच्छा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, फटाक से यहां स्क्रीन पे लिख रहा हूं, फटाफट उसको अपने कॉपी में उतार लो, क्योंकि आगे जितने भी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन बनाओगे ना उन सभी में वो यूज होता है, ठीक है। हाँ तो गाइज ये कुछ फॉर्मूलाज है जो तुम फटाफट उतार लो, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लो, पढ़ लो, समझ लो, कुछ नहीं है। अगर जितने भी तुम्हारे बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, एक्सप्लेन वाले रहेंगे या फिर कॉन्सेप्ट वाले रहेंगे, तो उसमें जो भी ऐसे तुम प्रॉब्लम पे या सिचुएशन पे फंसोगे ना, वहां पर तुम बेसिकली इन चीजों को रिप्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कि तुमको क्या चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा अभी जिसमें कि ए इनवर्स आएगा, तो वहां पर आप डायरेक्टली ए इनवर्स की जगह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो वो समझेंगे हम लोग क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन है जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इसके बाद कुछ खास क्वेश्चंस नहीं होंगे, राइट? हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, यही क्वेश्चन है जो एक जान वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बड़ा मोटा नंबर देके जाने वाला है, इसीलिए तुम दुनिया का कोई भी पार्ट स्किप कर देना, इस पार्ट को कभी मत स्किप करना, विच इज इनवर्स ऑफ ए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में तुमको ए इनवर्स निकालना है, तुम अगर इसमें माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट फिर इनवर्स निकालो तब भी आएगा आंसर, वही आएगा, ठीक है। लेकिन जहां पर हम लोगों को दे दिया है कि एक इक्वेशन है, अब निकालो, तो हम लोगों को मेथड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे होगा इस मेथड में सॉल्व, आओ समझते हैं। तो अगर तुम सबसे पहले देखोगे ना, जो सबसे पहली चीज हमें सॉल्व करनी है वो है ये इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे तुम्हारे पुराने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो चाहिए तुमसे, और तुम मुझे पता है तुम दे दोगे, ठीक है। अगर मुझे किसी भी मैट्रिसेस ए का स्क्वायर निकालना होता है तो मैं कैसे निकालता हूं? क्या तुम सारे एलिमेंट को ले लेके स्क्वायर कर देते हो? नहीं, तुम क्या करते हो उस केस में, जो तुमको करना पड़ता है वो ये है कि तुम a इंटू ए करते हो एक बार तो तुमको ए स्क्वायर मिलता है, फिर ए स्क्वायर इंटू ए करते हो तो तुमको ए क्यूब मिलता है। समझ में आया? तो इस केस में मुझे ए क्यूब, ए स्क्वायर और ए तीनों चाहिए। ये तो सिंपली मैं 5a करना है तो मैं सबको 5 से इंटू कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, 5a आ जाएगा, राइट। लेकिन मेरे को उसके साथ साथ क्या चाहिए, 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 11 इंटू I 0 0 0 0 0 0, ये 1 1 होते हैं, आपको पता होगा।
तो आपको वहां पर ये वाला जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा, 11 11 11 और बाकी जितने एलिमेंट है सब 0, राइट। तो ये तुम समझ गए, ये पूरी समझ गए कि ये इक्वेशन में खेला कहां हो बे, खेला यहां हो बे, समझ गए। चलो फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए का फंडा और 11i का फंडा सॉल्व कर लेते हैं। एक जगह पे ये चारों बना लेते हैं, ठीक है। तुम लोग अभी करो, पॉज करके पूरा का पूरा अच्छे तरीके से ए क्यूब निकालो। मैं यहां पर डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि वो करने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं भाई जी। तो तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट किए यहां पर मैंने डायरेक्टली निकाल लिया है तुम्हारे लिए ए स्क्वायर की वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू और 11i की वैल्यू। अब क्या करो, अब कुछ नहीं, अब इसको प्रॉपर इक्वेशन में पुट करो। ए क्यूब की वैल्यू पहले लिख दो, क्या है 8 7 1 -23 27 एंड -69 32 -13 और 58, ठीक है। सेम हो सकता है कुछ नंबर्स आगे पीछे हो गाइस, तो बुरा मत मानना, बस तुम कॉन्सेप्ट समझो। -6 इंटू ए स्क्वायर का लिख दो पूरा 4 2 1, उसके बाद -3 8 -14 7 -3 और 14, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है +5 है, यानी कि +5 इंटू पूरी ए उतारो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, ठीक है। और ये करने के बाद सबसे लास्ट में उतारना है 11i, वो भी प्लस में। तो 11i क्या है भाई, सिंपली डायरेक्टली लिख दो जो मैंने तुम्हें बताया, 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो कुछ ऐसा दिखेगा 0 0 0 0 0 0, ठीक है, हो गया। अब ये पूरे के पूरे चीज को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कहां खेल रहे हैं, सबसे पहले हमें पूरे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसके लिए पहले हमें ए स्क्वायर, ए क्यूब और 11i निकालना पड़ा। फिर हमने उसे प्रॉपर इस इक्वेशन पे सबकी वैल्यू को पुट करा, ए स्क्वायर की, ए क्यूब की, ए की और 11i की। अब जब ये चार चीज कर लिए हो तो फटाफट आ जाओ नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है भाई, देखते हैं। तो देखो भाई, अब सिंपल और बहुत सॉर्टेड हो गया। जब हमने यार इसको पूरा सॉल्व करा तो जो हमें आंसर आया वो आया ये, पूरा अंडा हो गया, 0 0 हो गया, ठीक है। तो कोई भी डिटरमिनेंट अगर ऐसा 0 0 0 0 दिख रहा है तो उसका आंसर डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ऑब्वियस है। तो ये हमारा इक्वेशन था कि नहीं था, और ये किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया इसका आंसर। तो क्या अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कुछ थोड़ी मोड़ी चीजें करके, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके किसी भी ए इनवर्स आने के लिए आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एक छोटा सा हम लोग यहां पर खेल क्या करेंगे, इसको इधर फेंक देते हैं। क्या कर देंगे, ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a इज इक्वल्स टू, अपन लिख सकते हैं सीधा सीधी -11i, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि ए इनवर्स 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों साइड पे ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस है गाइस कि आपको ये सब प्रोसेसेस पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहां से कहीं पर एक स्टेप में पूरा मेंशन कर लो कि दीज आर द स्टेप्स एंड डू द सेम स्टेप्स फॉर 1 और 2 और 3 क्वेश्चन एंड यू विल इजीली कैच इट। इसलिए मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी उठाया। तो अब अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इस साइड ये ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर ए इनवर्स। बताओ, ये ए क्यूब को हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, यस। अब तुम बोलोगे भैया ऐसा क्यों लिख रहे हो, तोड़ा क्यों आपने, तो मैंने इसे इसलिए तोड़ा क्योंकि याद करो जस्ट एक फॉर्मूला शीट लिखवाई थी, उसमें क्या लिखवाया था, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। तो इसलिए मैंने इसको तोड़ा ताकि मैं इस वाले पूरे पार्ट को सीधा सीधी आई लिखने वाला हूं बाद में, समझ गए। ये एक प्रोसेस है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है पूरे एनसीईआरटी में, यही सेम प्रोसेस बैठाते जाना। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इस वाले को मैंने थोड़ा तोड़ा और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपन दोनों साइड कर रहे हैं। अपन ने इधर भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया है, अपन ने इस वाले पूरे से भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया। आप समझे क्या हो रहा है, बिल्कुल सही। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, -6 ए स्क्वायर है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं -6a इंटू ए इनवर्स। और वैसे ही 5a वाले केस में अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो 5a है ना, तो 5 इंटू ए इनवर्स, सही है। और उस साइड तो ऑब्वियसली अपना वही हो जाएगा -11i इंटू ए इनवर्स, सही बात। ये क्या किया हमने, दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो देखो यार, ज्यादा कंफ्यूजन ना करने के लिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और कंसेप्चुअल वे में आसान बनाने के लिए आपके लिए सिंपली क्या कर दिया, यहां पर आपके लिए
11 ए इनवर्स आई लिख दिया। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली इन सभी को जितने भी है इन सभी को हमने क्या कर दिया कि सिंपली ए इनवर्स आई को हम लोग सीधा आई में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय। ठीक है भाई, तो देखो हम लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि a इंटू ए इनवर्स गिव अस द वैल्यू आई। ठीक है, हमेशा। तो ये हमने पढ़ा है, कहां पढ़ा है मैंने पीछे दिखाया, दोबारा दिखाता हूं। ये देखो, ये फॉर्मूला शीट में यहां पर यही चीज लिखी हुई है। तो तुम अगर आगे जाओगे मेरी ध्यान, तो यहां पर तुमको क्या दिखेगा कि कुछ मत करो, इसको तुम डायरेक्टली ए स्क्वायर इनवर्स लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। इसको भी तुम 6a आई लिख सकते हो डायरेक्ट, इसको भी तुम 5i लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद इधर 11a इनवर्स आए है ही। एक काम करते हैं, इन दोनों के आय को टाटा बाय बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर का एक मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास है, देखो है ना। और ऑन दी अदर हैंड अपने पास एक 6a का मैट्रिक्स बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग ए मैट्रिक्स में 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहां देखो, अगर यहां पर हम लोग पूरा का पूरा सिस्टम उड़ा देंगे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें यहां पर 5i चाहिए होगा, क्योंकि उससे भी हमें एक मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि हम वहां अगर पूरा सिस्टम उसको आय करके अगर इसका भी आय पूरा उड़ा दिए, तो यहां पर हमारे पास 5 ऐड करना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग को एक एलिमेंट को मैट्रिक्स में ऐड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो वो करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर आई माइनस 6ai, इधर से हमने आई उड़ाया, तो और इसको उधर ले आए, उसको उधर लेके चले गए। तो ये हो गया 11a इनवर्स, सीधा सीधी, कोई खिचड़ी पुलाव कुछ नहीं। ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस ऑफ ए स्क्वायर आई, ये हो गया आपका प्लस ऑफ 6a, और ये हो गया ऑब्वियसली माइनस ऑफ 5i। ठीक है, सही है, यहां तक समझ आया क्या हुआ? हमने कुछ नहीं किया, शुरू से बताता हूं दोबारा जिनको नहीं समझ में आया। हमने सबसे पहले a क्यूब, a स्क्वायर और a की वैल्यू निकाली, 11i की वैल्यू निकाली। हमने इन सभी को इस जगह पे पुट कर दिया जो जो हमने निकाला, और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इससे क्या हुआ भैया कि 0 0 RHS LHS प्रूफ हो गया, जो कि हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। क्या था कि ये मैट्रिसेस है, शो करो कि ये 0 के बराबर है। जब हमने ये सारी वैल्यूज पुट करी तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ गया, तो 0 आया, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट में क्या बोला इसने कि ए इनवर्स फाइंड करो। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना होता है, कुछ नहीं, हमें अपनी पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, उस पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने 0 से इक्वेट किया, और उस इक्वेशन में हम लोग चीजों को पुट करने लगे। चीजों को पुट करने लगे तो उसके बाद फिर हम लोगों को कुछ ऐसा मिला फॉर्मेट, जिसमें कि हम लोगों ने डायरेक्टली उसके जगह पे आई को रिप्लेस कर दिया। अब जब इतना कर लिए हम लोग, तो अब हमारा असली काम बचा है कि हम इसको शुरू करें। यहां देखो, क्योंकि हमने इसका आई उड़ा दिया था ऑलरेडी, तो ये सिंपली माइनस ए स्क्वायर था, ये सिंपली प्लस 6a है, और ये माइनस 5i है। ठीक है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, कहां पर लिखी है हमने, यहां पर लिखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू और ए की वैल्यू और आई की वैल्यू करके इस पूरे मैट्रिसेस को बना लेते हैं फटाफट। अब देखो गाइस, तुम्हारे काम को और भी ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूरी की पूरी जितनी भी हमारी इक्वेशन थी मेरी जान, उसको उठा के हमने सीधा सीधी पुट कर लिया, सारी चीजों को वैल्यू को बैठा लिया। ठीक है, वैल्यू को बैठाने के बाद ये कुछ ऐसा बना, हमने इसको 6 से इंटू किया है, पहले ये a को 6 से इंटू किया गया है। ठीक है, यहां पर 5 को i से इंटू किया गया है, तभी ऐसा बना है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर आप जानते हो i कैसा दिखता, i कैसा दिखता भाई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उसमें हमने 5 को इंटू कर दिया है, तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, समझ गए कैसे हुआ, बहुत बढ़िया। ये हमने 6 से इंटू कर दिया, ये हमने सीधा सीधी ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दी माइनस में, हमने सब कुछ माइनस कर दिया। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर उसमें से इसको माइनस कर दिया, तो कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, सबको समझ आ गया है कि क्या हुआ है खेल। अब बारी आती है आगे, ए इनवर्स निकालना है। तो ऑटोमेटिकली ना, अगर ए इनवर्स लिखा है तो 11 को उधर ले जाऊंगा तो 1/11 हो जाएगा, और 1/11 इंटू -3 4 5 9 -1 9 -1 -4 5 -3 -1, सबके नीचे 11 11 डाल दो यहां से हटा के, 1/11 से इंटू कर दो, हो गया भाई, ए इनवर्स आ गया तुम्हारा, यही था। तो अब तुम्हें समझ आया ए इनवर्स कैसे आएगा इस फॉर्मेट में? बिल्कुल सिंपल है, दोबारा बताता हूं, चुपचाप से जो भी इक्वेशन हो उसमें जो जो स्क्वायर और ये मिल रहा है उसको एक जगह निकालो, फिर उसको इक्वेशन में पुट करो, फिर उसको पहले बार इक्वेशन को प्रूफ करो। इक्वेशन जब प्रूव हो जाए तो उसके बाद इक्वेशन के थ्रू एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसमें आप ये सभी फॉर्मूलाज को यूज करो जो मैंने यहां पर दिए हैं। इन फॉर्मूलाज को यूज करके उसको शॉर्टन करो, उसको ए इनवर्स के पास ले जाओ एंड गेट योर आंसर। ठीक है,
अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि ए इनवर्स आपको निकालना है और इक्वेशन का कोई सीन ना हो, तो वही करना, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स। ठीक है, समझ गए दोनों मेथड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशन समझ लो। लीनियर इक्वेशन जो है उसको भी आप डिटरमिनेंट के हेल्प से बहुत आराम से और प्रेम से सॉल्व कर सकते हो। अभी वो समझते हैं कैसा होता है। तो मान लो कोई एक इक्वेशन ऐसा दिया हो, ठीक है, और इसको तुमको सॉल्व करना हो, ठीक है, किसके मदद से? डिटरमिनेंट के मदद से, मैट्रिसेस के मदद से। क्या करोगे? कुछ नहीं, ये पूरा इक्वेशन लिख लिए, ठीक है। एक काम करता हूं, तुमको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। लेट सपोज ये ले लेते हैं, तो ये पूरा इक्वेशन ले लिए। अब इसमें 3 डब्बे बनाओ। क्या करो? 3 डब्बे बनाओ, जैसे बिल्कुल यहां बनाए। क्या किया है इसने? देखो, a1x b1y c1z इज d1, ठीक है। तो इसने पहले a b c जितने भी कांस्टेंट हैं उन सभी के इसने क्या किया? उनका एक बनाया, ठीक है। फिर उसने एक x मैट्रिसेस बनाया जिसमें उसने क्या क्या पुट किया? सारे के सारे वेरिएबल्स, यानी x y z सारे वेरिएबल्स पुट किए। फिर उसने एक b करके एक और बनाया जिसमें कि उसने सारे वैल्यूज पुट किए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल हम ये जानते हैं कि a इंटू एक्स विल गिव अस द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। क्यों? a इंटू एक्स विल गिव अस द वैल्यू ऑफ b। तो यहां पर हमें यही चीज करना है आगे जाके, जिसमें कि अब क्या किस तरफ कौन सी चीज आएगी वो हम लोग समझते हैं फटाक से। तो लेट सपोज एक ऐसा क्वेश्चन है, ये रही मेरी मनोहर पोथी जिसमें मैं अपनी मैथ्स की नोट्स बनाता हूं। आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगी, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन बनाई भी है एनसीईआरटी से और ये सॉल्व भी करी है। तो मैं आपको बस दिखाता हूं कि इसको फॉर एग्जाम्पल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे के पहले क्या बनाएंगे? एक नया डब्बा बनाएंगे ए नाम का। ए नाम के डब्बे में क्या क्या आएगा? सारे कांस्टेंट, यानी कि 5, 2, 7 और 3। चलो भैया, एक डब्बा बनाया। फिर एक डब्बा क्या बनेगा? एक्स। एक्स डब्बे में क्या आएगा? सारा वेरिएबल, यानी कि एक्स और वाई, ठीक है। एक और कौन सा डब्बा बनेगा? बी नाम का। बी में क्या आएंगे? सारे वैल्यूज, यानी कि 4 और 5, यानी कि 4 और 5 आ गया। बढ़िया। ये चीज पहला स्टेप करना लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू। ये लास्ट एक्सरसाइज है तुम्हारा, ठीक है। अब हम लोग ये चीज जानते हैं कि ax विल गिव अस द वैल्यू ऑफ b, यानी कि इसको और इसको इंटू करने पे b आ रहा है। कैसे? देखो, यहां देखो ना, ये सारे कांस्टेंट क्या है? a है, और ये सारे वेरिएबल्स क्या है? x है। तो जब हम लोग a और x को इंटू कर रहे हैं तभी ना हमें b आ रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ax विल गिव अस b, यानी कि x विल गिव अस सिंपली a इनवर्स ऑफ b, है ना। a इधर गया, a इनवर्स b बन गया। जानते हैं हम ये चीज, बहुत बढ़िया। ये ab वाला ab नहीं है, ये a वो है, पूरा का पूरा मैट्रिसेस, पूरा का पूरा यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए वो इधर जाके a इनवर्स बन रहा है, जैसा हमने मैट्रिसेस में ही पढ़ा था, सेम। तो ऐसे क्वेश्चन में जो मेन काम करने के लिए आएगा ना तुमको, वो आएगा कि बताओ भैया x और y की वैल्यू क्या है। हमें यही निकालना है, x और y की वैल्यू क्या है। अब तुम्हारे मन में आ रहा हो कि भैया एलसीएम करके भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे मैथ वाले सिलेबस को तो चुल है कि भैया आप डिटरमिनेंट से बनाओ। तो चलो डिटरमिनेंट से बना के देखते हैं। अब जब ये तीनों चीज मेरे पास आ चुके हैं तो मेरे को अगला प्रोसेस वही करना है जो मैंने जस्ट अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगी तो इसका a इनवर्स नहीं आ सकता। तो इसका 0 पहले चेक करो। तो यानी कि 5 इंटू 3 करेंगे। देखो 5 7 था, तो 5 इंटू 3 15, और माइनस क्या करेंगे? 7 इंटू 2 14। चलो भैया 1 आ गया, इसका तो a इनवर्स निकल सकता है। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम अब हम लोगों को करना है जो होगा बहुत ही मेन काम। क्या है मेन काम भाई? दूसरे काम में जो मेन काम है वो ये है कि जो ये हमारा मैट्रिसेस था 5 2 7 एंड 3, इसका हम लोगों को वही सेम प्रोसेस करके a इनवर्स निकालना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा अभी कि ax इज इक्वल्स टू b है, तो x हम लोगों को a इनवर्स b से निकल जाएगा। b की तो वैल्यू हमको पता ही है, वो ऑलरेडी न्यूमेरिक में है। a इनवर्स हम लोग निकाल देंगे तो हम लोगों को x की वैल्यू, जो कि x और y की वैल्यू है, वो डायरेक्टली पता चल जाएगी। इस साइड जो भी हमारा आएगा उससे, है ना, डायरेक्ट सामने सामने कर देंगे तो x की वैल्यू सामने रहेगी, y की वैल्यू सामने रहेगी। तो फटाफट कुछ मत करो, 2 मिनट लो, इसका फटाफट एडजॉइंट निकालो, ठीक है। तो भाई मैंने तो शॉर्टकट मार रखी है, मैंने तो निकाल रखा है। तो जब आप इसका एडजॉइंट निकालोगे तो उसके लिए क्या करोगे? पहले आप इस चारों का माइनर निकालोगे, फिर चारों का कोफैक्टर निकालोगे, फिर जो कोफैक्टर होगा उसका एक मैट्रिसेस लोगे और उसको ट्रांसपोज करोगे, तब क्या आएगा आपका? एडजॉइंट ऑफ ए। पता है, इतनी चीजें पता है, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सिखाया है, बहुत बढ़िया।
अब सीधा सीधी कुछ मत करो, पूरा पूरी एडजॉइंट ऑफ ए यहां पर लिख दो। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए अपन सीधा सीधी 1 बाय डिटरमिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। सही बात है, हमने सीखा है। तो उसके बाद 1 बाय डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी, 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी, 1 थी। सही है। और इनटू जो एडजॉइंट आएगा ना तुम्हारा, वो आ रहा है यहां पर 3 -2 -7 और 5। जब ये चीज आ गया है तो अब क्या हो गया हमारे पास ये तो 1 बाय 1 है, इसको हटा ही दो। एडजॉइंट आ चुका है, यानी कि हमारे पास इनवर्स आ चुका है। ठीक है, ए इनवर्स इज 1 बाय ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, हियर इज द इनवर्स दैट वी हैव गॉट। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सीधा पुट करेंगे। क्या, वहां पर देखो ध्यान से, x इज इक्वल्स टू क्या है, x एंड y, इसको वहां का वहां रहने दो। ए इनवर्स हमें पता चल चुका है, विच इज 3 -2 -7 और 5, और वो हमें पता चल गया है b, वो क्या है 4 और 5, क्योंकि देखो ये है b। सही बात, क्लियर। अब क्या भाई, अब तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई मारो। मल्टीप्लाई मारोगे तो सिंपली इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली इनकी वैल्यू तुम करके देख लेना, 2 और -3 आ जाएगी। यानी सिंपल है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, कर दिया इक्वेट, -3। समझ गए क्या हुआ, पूरा पूरी समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अब अगर इससे भी नहीं समझ में आया है तो एक और बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, चलो ये लास्ट है, ये तुम समझ जाओ बनता कैसे है, तुम इसको बना के देखना और तुम्हारा डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जाके पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की 1% भी जरूरत नहीं है। देखो, इसका मैं तुम्हें इक्वेशन बना के दे रहा हूं और नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए इस वाले क्वेश्चन का, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा लेंथी हो गया तुम्हारे लिए एज ए स्टूडेंट, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस वीडियो को तुम पूरा देखो। एक पार्ट देखो, एक एक्सरसाइज बनाओ, अगले दिन दूसरा पार्ट देखो, दूसरा एक्सरसाइज बनाओ, उसके अगले दिन तीसरा पार्ट देखो, तीसरा एक्सरसाइज बनाओ, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऐसे करोगे काम आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें पूरे A to Z 0 to 100 कॉन्सेप्ट समझा दिए डिटरमिनेंट के, और इतने कॉन्सेप्ट से तुम्हारा काम 100% हो जाएगा। तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी के मेन और प्राइम क्वेश्चन को डाला है, और याद रखना इस पूरे स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन थे उनके इस साल आने की सबसे ज्यादा चांसेस है। आई होप कि तुम्हें मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो मेक श्योर करना कि लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं थोड़ा ज्यादा थक गया हूं आज क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, तो मिलता हूं तुमसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।